डॉक्टर देवरंजन के प्रयासों से भूटान से लाया गया मृतक का शव। पूर्व विधायक डॉक्टर देवरंजन ने भूटान में मृत कर्मचारी का शव अपने अथक प्रयासों से उसके पैतृक गांव मंगवाया है। मृतक का नाम परमात्मा रावत है, जो अरहैया का निवासी है। उसकी तबीयत बहुत दिनों से खराब थी, जिसके बाद उसके घर वालों को उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। ठेकेदार भी इनके परिजनों को सही जानकारी नहीं दे पा रहे थे। जब उसके घर वालों ने डॉक्टर देवरंजन से सहायता मांगी तो उन्होंने तुरंत 5 मई को प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री को पत्र लिखकर, इसके बाद फिर 30 जून को पत्र लिखा था। 20 जुलाई को भारतीय दूतावास को पत्र लिखा। वहां से दिशा निर्देश के बाद इन्होंने अपने निजी सहायक को बाई प्लेन भूटान भेजा। तब जाकर मृतक का शव भूटान से उनके पैतृक आवास लाया गया। देवरंजन ने कहा कि शव के साथ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, इससे पता चलता है कि परमात्मा राउत इनकी मृत्यु किस कारण से हुई? कोई दुर्घटना थी या फिर कोई बीमारी? मुझे जो सरकारी दस्तावेज भेजा गया है उसमें बताया गया है कि इनको मेनिंजाइटिस हो गया था। मेनिंजाइटिस की वजह से इनकी मृत्यु हुई है, ये बताया गया है मुझे सरकारी दस्तावेज के हिसाब से। मेनिंजाइटिस बीमारी से ग्रसित था। इलाज के दौरान इसकी भूटान में ही मौत हो गई थी। परमात्मा राउत यहाँ से रणिया से गया था भूटान काम करने, कोई ठेकेदार के अंडर में काम करने गया था। ऐसे में 5 तारीख को सूचना मिला कि इनकी मृत्यु हो गई है भूटान में। और कैसे मृत्यु हुई और फिर यहाँ तक लाने में क्या, मैं आपको इसकी संक्षेप में जानकारी देता हूँ कि जब मुझे यहाँ से मेरे कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे खबर किया कि परमात्मा राउत भूटान काम करने गए हैं और उनका कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है, ठेकेदार उनके बारे में कोई सही जानकारी नहीं दे रहा है, हॉस्पिटल में भर्ती कराया है तो क्या इलाज चल रहा है, कहाँ भर्ती कराया गया है, क्या उनकी स्थिति है, उनसे बात भी नहीं करने दे रहा है। इस बात की जब जानकारी मुझे विस्तार में मिली तो मैंने इस संबंध में 5 मई को यानी 5/5/2020 को प्रधानमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा और विदेश मंत्री जी को मैंने पत्र लिखा और उसी दिन मैंने डीएम और एसपी को भी इसकी सूचना दी। दूसरे दिन यानी 6 तारीख को मेरे पास भूटान स्थित भारतीय दूतावास से फ़ोन आया और उन लोगों ने मुझे फ़ोन पर यह जानकारी दी कि श्री परमात्मा राउत का स्वर्गवास अस्पताल में ही हो गया है और अस्पताल में फिर उनके शव को रखने की व्यवस्था की गई। आप लोगों को मालूम ही है कि इस बीच में बहुत लंबा लॉकडाउन चला, भारत में लॉकडाउन चला, अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन चला और उस लॉकडाउन के चलते काफ़ी परेशानी होती थी। फिर भी 6 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख को मुझे मई महीने में श्री अनिल कुमार जो भारतीय दूतावास के वहाँ उच्च अधिकारी हैं, उनके द्वारा मुझे सूचना मिलती रहती थी। कई बार उन लोगों से मुझे मेल का आदान प्रदान हुआ, कई बार प्रधानमंत्री कार्यालय से मेल का आदान प्रदान हुआ। फिर मैंने 30 जून को मैंने मुख्यमंत्री जी को इस संबंध में पत्र लिखा कि उसके शव को वहाँ से लाने की व्यवस्था की जाए, परंतु फिर भी कोई प्रगति नहीं होने पर 20 जुलाई को मैं आप लोगों को ये कागज़ दूंगा ताकि आप लोग विस्तार से जान जाइए। 20 जुलाई को भारतीय दूतावास भूटान से मुझे फिर फ़ोन किया गया कि सर अब केवल सरकारी व्यवस्था से काम नहीं चलेगा, आप खुद किसी व्यक्ति को यहाँ भेजिए। तब मैंने अपने एक निजी सहायक को यहाँ से भूटान भेजा। भूटान जाने के लिए अभी कोई ट्रेन नहीं चल रही थी, कोई गाड़ी नहीं, ट्रेन नहीं चल रही है, कोई गाड़ी नहीं चल रही है। तब मैंने वहाँ जाने के लिए हवाई जहाज़ का टिकट कटाकर उनको हवाई जहाज़ से भूटान भेजा और फिर भूटान से एक एम्बुलेंस करके और उस एम्बुलेंस से इनके शरीर को आज यहाँ लाया गया है। मैंने यहाँ के ग्रामवासियों से ये कहा था कि जब श्री परमात्मा राउत का शव उनके घर जिस दिन आएगा उसी दिन मैं इस गांव में आऊँगा, क्योंकि मैं उस प्राचीन परंपरा पर विश्वास रखता हूँ जिसमें कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मैंने यह वादा किया था इस परिवार से कि आपके मान सम्मान के लिए, आपकी प्रतिष्ठा के लिए और आपका हक के लिए मैं लड़ूंगा। आज मैंने एक काम पूरा किया। आगे मेरा यह भी प्रयास है कि इन लोगों को इसका कुछ मुआवजा भी मिले, लेकिन आप समझ ही रहे हैं एक दूसरे देश का मामला है, हमारा वहाँ जोड़ उतना नहीं चलता है, हमारा वहाँ अधिकार उतना नहीं चलता है। समझा बुझाकर बातचीत करके हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे भी इस परिवार को सहायता मिले। इस परिवार के पास राशन कार्ड भी नहीं था तो
तो मैंने जिलाधिकारी से कहकर इसके लिए राशन की भी व्यवस्था कराई है। मैं जानता हूं कि इस गांव के सभी लोग काफ़ी जागरूक और काफ़ी सहयोगी हैं। मैं गांव के सभी लोगों से अपील करूंगा कि इस गरीब व्यक्ति को इस काम में आप सभी सहयोग करें और सहयोग करके इसे आगे बढ़ाने, इस काम को पूर्णाहुति तक पहुंचाएं। आगे भी जब कभी भी कोई ज़रूरत पड़ेगी मैं गांव के सभी लोगों के लिए सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग काफ़ी गरीब हैं, राशन कार्ड भी नहीं था। डीएम से निवेदन कर इनके राशन की व्यवस्था करवा दी गई है। आगे भी इनकी मदद की जाएगी।